ये पकड़ो किसका सामान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैठी हूँ मैं और मेरे साथ बैठी है कायनात। हम दोनों साथ ही बैठे हैं और यहाँ हमारी बाजी हैं, सबको हेलो हाय कह रही हैं। तो यहाँ से बस हमारा सफ़र अभी स्टार्ट होने ही जा रहा है। मैंने अफशा को पहले आप लोगों को अफशा के बारे में बता दिया था और अफशा सबसे पहले गाड़ी में आके बैठी थी, यानी कि हमारे बाद सबसे पहले आने वालों में अफशा आई थी। उसके बाद हमने अम्मी की फ़ैमिली को भी ले लिया है और यहाँ से शुरू हो गया है हमारा सफ़र। और देखिए बाहर का मंज़र कितना ही हसीन है। हल्की हल्की सुबह होने लगी है। इस वक्त मौसम बहुत ही प्यारा है और हल्की हल्की रोशनी होने के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और साथ ही साथ मस्ती मजाक हंसी खुशी सब का सफ़र हो रहा है। तय अल्लाह करे आगे का सफ़र भी इसी तरह हमारा पूरा हो। तो ये जो आप सामने लाइट्स देख रहे हैं, तो ये शायद कोई कंपनी वाला एरिया है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद कारखाने, कंपनी, मिल्स, इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। अंधेरा होने की वजह से घर वगैरह तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहे थे। पता नहीं यहाँ ज़्यादा आबादी है या नहीं, लेकिन कंपनी और फैक्ट्रीज़ हमें ज़्यादा नज़र आ रही थी यहाँ पे। और देखिए अब थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी महसूस हो रही है, क्योंकि अब सूरज जो है बस निकलने ही वाला है और मौसम जो है वो है बेहद खुशगवार, ठंडा, बहुत ही प्यारा। और सुबह सुबह इस तरह से अगर हरियाली देखी जाए या सुबह का जो सफ़र होता है वो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ देखिए अब सूरज निकलने लगा है और ठंडी हवा अभी भी चल रही है। सबका मूड बहुत ही अच्छा है। तो बस इसी तरह से हमारा सफ़र तय होता जा रहा था और हरियाली देख देख के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम में से अक्सर ये जो है वो करली झील पहली बार देख रहा है। तो यहाँ पे छोटी छोटी मस्जिद और दुकानें, छोटे छोटे ढाबा टाइप के होटल, यहाँ ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आ रही थी। और यहाँ पे वो जो भैंस के तबेले टाइप के होते हैं वो सब भी थे। बाड़े टाइप होते हैं ना, जहाँ से दूध वगैरह सप्लाई होता है, तो वो सब यहाँ ज़्यादा था। और हम यहाँ रुके थे बर्फ़ लेने के लिए, ताकि बर्फ़ लेके ड्रम में डाल सकें और अपने खाने को सफ़र में गर्मी में हम सेफ़ रख सकें। तो यहाँ हमें बर्फ़ मिल रही थी तो हम रुक गए शाम में। आपका मेरा मजा आ गया। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, तजुर्बा हमें यारों, इसलिए बात तुझ पे मैं जो पठान मेरी जान में फिर लुट जाए, जैसे जो जुबान मेरी जान उस पे पर मिट जाए। तो फ्रेंड्स, सफ़र है काफ़ी लंबा और बच्चे थक भी रहे हैं, लेकिन एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। तो अब हमें इंतज़ार है किसी ऐसी जगह का जहाँ रुक के हम लोग कर सकें नाश्ता। तो हमने सोचा चलिए आगे अगर अब कोई ढाबा टाइप की जगह आएगी तो हम वहाँ गाड़ी रोक कर करेंगे नाश्ता पानी। और यहाँ से देखिए खेत स्टार्ट हो गए हैं और इस खेत में फ़सल तो है, लेकिन ज़्यादा फ़सल मतलब बड़ी नहीं है, तैयार नहीं हुई है। और अक्सर खेतों में तो पानी भी खड़ा हुआ है, लेकिन ये सब भी बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ से माशाल्लाह आबादी शुरू हो गई थी। तो यहाँ भी काफ़ी सारे ढाबे हमें इस तरह की नज़र आ रहे थे। तो हमने सोचा आगे चल के अब जो भी ढाबा आएगा तो करते हैं नाश्ता। तो बस इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए हैं और सब लोग बैठ गए हैं। ये जगह बहुत अच्छी थी, यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ पहले से मौजूद थी, तो इसलिए हमने भी कहा कि चलो यहीं पे थोड़ा देर करते हैं आराम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। ठट्टा से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोग रुक गए हैं एक रेस्टोरेंट पे और ये देखिए यहाँ सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। करली जाके ना इतनी जल्दी नाश्ता नहीं कर सकते, फिर चाय बनेगी आधे घंटे में। अब जाओ कभी पानी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रुके हैं नाश्ते के लिए, लेकिन लंबा सफर होने की वजह से किसी ने कुछ खास नाश्ता नहीं किया है, तो बस एक ब्रेड ले ली है। अभी करते हैं अपना नाश्ता फिनिश और बढ़ते हैं आगे। तो साथ साथ आपको भी हम अपडेट करते रहेंगे। और नाश्ता पानी के बाद हमने अपने सफ़र को फिर से कर लिया है स्टार्ट और इंशाल्लाह जल्दी अब हम पहुँचने वाले हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं करली झील। तो मैं आपको साथ साथ अपडेट देती रहूँगी।
तो फिलहाल मैं इतना ही बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हमने टेंट ले लिया है और साथ ही अपना सामान कर रहे हैं सेट। तो जैसे ही अभी चलते हैं साहिल की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो साहिल की तरफ जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उतार रहे हैं सामान, और बाकी हम गिनी चुनी लेडीज़ हैं जो कि इस वक्त यहाँ टेंट में मौजूद हैं। तो यहाँ जैनी कुछ बैग में अपने तलाश कर रही है। यहाँ बैठी हैं अम्मी, यहाँ पर है हिना, और कोई जंग लड़ रही है मरियम के पीछे, ये है फरीन। और यहाँ है बच्चे। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कौन कौन जा रहा है? चलो जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं साहिल पर। ये जो अंकल हैं, इनकी ट्यूब बार बार बहकर इसी तरफ आ रही थी, कुछ लहरें ही इस तरह की थी। खैर कोई बात नहीं, ऐसी जगहों पर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। पानी बहुत ठंडा था और सबसे ज़्यादा जो पार्टी हमारी इंजॉय कर रही थी वो थी हमारी बच्चा पार्टी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं, एक दो नहीं कलरी झील देखा था, बाकी सब तो फ़र्स्ट टाइम ही आए थे, जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। और उन बच्चों में हमारी इरहा भी शामिल थी, जिसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मस्ती। वो तो पानी से निकलना ही नहीं चाह रही थी। तो यहाँ भी मेरे साथ है इरहा। इसकी ट्यूब भी पानी में लहरों की वजह से आगे आगे जा रही थी, तो मैं उसे पकड़कर यहाँ पर बैठ गई थी, और वो अभी भी कह रही थी कि मम्मा आगे जाने दें, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया और मैं पकड़ के उसे यहीं बैठी रही थी कि आगे नहीं जाना, बाबा आगे हैं। तो यहाँ पे हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि सब अपने घर से अलग अलग खाना बना कर लाए थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिशें थी और उन्हें गर्म करने का एक अलग मसला था। तो इसलिए हम कोयले भी साथ लेकर गए थे, कोयले वाली इंगीठी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे भी यूज़ कर लें, और सिलेंडर भी साथ लेकर गए थे। तो खाने में क्या था मैं भी बता देती हूँ। खाने में थी बिरयानी, पुलाव, अचार गोश्त, कढ़ाई, कीमा और चिकन मलाई। तो इस तरह इतने सारे आइटम थे, और साथ साथ चाय भी बनानी थी। तो इस तरह हमने दोनों ही चीज़ों का इंतज़ाम किया था, कोयले वाली अंगीठी का भी और गैस सिलेंडर का भी। तो खैर इन दोनों ही गैस सिलेंडर और कोयले वाली अंगीठी पे भी हमने काम इजीली कर लिया था, और बहुत ही मज़ा आया। जब ज़्यादा लोग होते हैं तो इस तरह की चीज़ों में और इस तरह के कामों में आता है बहुत ज़्यादा मज़ा, जैसे कि इस वक्त हमें भी आ रहा था। तो बस भूख इस वक्त शदीद लगी थी, क्योंकि पानी में या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और सफ़र लंबा था, तो हमने इसलिए कोई ख़ास नाश्ता भी नहीं किया था। तो बस सब यही चाह रहे थे कि जल्दी से खाना बन जाए और हम खाना खा लें, लेकिन चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से और फ्रीज़ करके लेकर गए थे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन बच्चे जो हैं वो भूख भूख का शोर कर रहे थे, और सभी की कोशिश थी कि जल्दी से खाना खा लें, और वैसे ही पानी में नहा नहा के हाल से बेहाल हो गए थे। तो यहाँ देखिए 2 लोग सो गए थे, और अफशा भी जो है ये ट्यूब में कायनात के साथ ही एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था। आखिरकार वो बाहर निकल आई। और देखिए कितना सारा सामान है। ऐसी जगहों पे जाओ तो सामान भी बहुत सारा होता है, और फिर उस सामान की हिफाजत करने का एक अलग मसला होता है। खैर इतने सारे लोग हैं तो ये सब तो हमने कर ही लिया था। और यहाँ जो है देखिए हमारी वजीहा खेल रही है हुसैन के साथ। कायनात है झूले में, और यहाँ बैठे हैं कायनात के बाबा और हमारे ज़िया भाई, क्योंकि खाना बस तैयार होने ही वाला है। बिरयानी दम पर लगी है, पुलाव भी तकरीबन गर्म हो गया है, साथ के साथ चाय भी चढ़ा दी गई थी। तो बस यहाँ पर हमारा दस्तरखान जो है वो लगना शुरू हो गया है, और फिर सब खाने पर टूट पड़ेंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने खाना खाना कर दिया है स्टार्ट, और अब चलने की तैयारी होगी। तो देखिए यहाँ नहा नहा के क्या हो गया है हम लोगों का हश्र। तो बस अब है टाइम वापसी का। तो बस अब हम पीने वाले हैं चाय, और चाय पीने के साथ ही हम यहाँ से हो जाएंगे रवाना। तो दिन में जितने हम लोग पुरजोश थे, इस वक्त उतना ही ज़्यादा थकन से है बुरा हाल। बच्चों का तो खैर अभी भी मूड नहीं है जाने के लिए, क्योंकि अभी भी हम 2-3 लेडीज़ ही पानी से बाहर आए हैं। बाकी हमारी तमाम फैमिली अब भी किनारे पर ही बैठी हुई है, और जिस बच्चे को चलने के लिए कहो वो इनकार कर देता है। तो बस फिर मैं अभी आई हूँ यहाँ चाय बनाने के लिए। तो चाय पीने के साथ ही निकलते हैं, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।